ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। खुदा के इस जहान में, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां। लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां। किसी के खानदान में हुसैन सा कोई किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं। करेगा कौन सामना यज़ीद वक्त का यहाँ करेगा कौन सामना यज़ीद वक्त का हमारे दरमियान में, हमारे दरमियान में हुसैन सा कोई नहीं। खुदा के इस जहान में, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। हुसैन सा कोई नहीं। माशाल्लाह मोहम्मद हसन हाशमी अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। तो मैं जजेस की तरफ बढ़ूँगा और सुबैयब आबदी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी राय पहले दीजिए। माशाल्लाह क्या बात है हसन हाशमी, आपने कमाल पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा। और मैं सुन रहा था और बस आपने इस सादे से कलाम को जिस कदर सजा के पढ़ा है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस कलाम के अंदर इतनी ज़्यादा मुर्खियाँ लगाएंगे। और आपने तो कोई जगह छोड़ी नहीं सादी इस कलाम के अंदर, थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से ना। अच्छा, उसका नुकसान क्या हुआ? पढ़ा तो बहुत अच्छा है आपने, सब कुछ बहुत अच्छा पढ़ते हुए आए हैं,
लेकिन वापसी में जब आपने दोबारा पहला जो आपने शेर पढ़ा उसके अंदर शहादतों की दास्तां पे आपका थोड़ा सा सुर गया है, फिर करेगा कौन सामना पे आपका हल्का सा सुर गया था, फिर उसके बाद फिर आखिर में आपने जब मतला पढ़ा है, मतले में ज़मीन व आसमान में, इसमें में सुर गया है थोड़ा सा, फिर खुदा के इस जहान में, जहाँ को जो आप खींच रहे थे, मैंने जो कहा कि जो कुछ ज़्यादा हो गया, वो जो ज़्यादा हो रहा था ना उसके अंदर सुर आउट हो रहे होते, ठीक है। और यहाँ से जो आखिरी आपने खुदा के इस जहाँ में कहा है, यहाँ से हल्का सा सुर चढ़ गया था, हल्का सा सुर चढ़ा था, ठीक है। तो ये खामियां थी, लेकिन उसके अलावा तारीफ़ यही है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है शुरू से आखिर तक। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई थोड़ी बहुत वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और बहुत सजा के पढ़ा है। लेकिन फिर वही मशवरा हमेशा देता हूँ मैं कि आप उतना ज़्यादा उसके अंदर मुर्खियाँ लगाएं कलाम के अंदर कि जितना बस बनता है, उससे ज़्यादा का जब भी करेंगे ना तो अच्छा तो आप पढ़ चुके, अब उसके बाद फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है थोड़ा सा ना, ज़्यादा किसी भी जगह में अगर आप मुर्खियाँ लगाते हैं किसी भी कलाम के अंदर। तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन जहाँ जहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा था वहाँ पर बेसुरा भी हो रहा था हल्का हल्का सा ना, तो बस इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। जी बहुत शुक्रिया। ये वजाहत जो है वो पिछले प्रोग्राम में भी बार बार हुई कि जितनी ज़रूरत है उतना ही किया जाए, उससे ज़्यादा करेंगे तो वो ये तो फिर जिक्र ही इतना हसीन है कि इसको बस सजा के पढ़ दें तो अच्छा ही लगता है। हाँ माशाल्लाह। जी बाकर ज़ैदी साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी बाकर भाई, तलफ़ुज़ जो था वो इसका माशाल्लाह जो है वो हसन हाशमी का बड़ा बेहतरीन रहा। वज़न के कोई मामलात इस कलाम में मुझे कहीं पर दिखाई दिए नहीं, अच्छा इसने पढ़ा। जी पढ़त के हवाले से हम दोबारा वापस आ रहे हैं उस्ताद अकबर अब्बास साहब की तरफ, तो आप राय दीजिए कि इन्होंने कैसा पढ़ा है। अच्छा पढ़ा, अच्छी आवाज़ है, जैसा ये पढ़ना चाहिए था ना उस तरह नहीं पढ़ा। मैं झूठी तारीफ भी नहीं करूँगा, नहीं भाई, आवाज़ अच्छी है इसकी माशाल्लाह, लेकिन ये एक एक लफ्ज़ पे इतनी ज़्यादा वर्दें जो नहीं लेनी चाहिए। आइंदा के लिए भी इसके लिए ये बातें ये काम आएगी जी बिल्कुल, कि ये बार बार हर एक जुमले पे ज़्यादा वर्द लेनी, उसको ज़्यादा घुमाना, और सुनने वाले भी बोर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखो और प्रैक्टिस किया करो। वाइब्रेशन भी आज काफ़ी हुई है, तो उसकी प्रैक्टिस किया करो। उसके लिए कोई छोटा सा कोई नुस्खा भी बता दें आवाज़ को बेहतर रखने के लिए। और उस सीधी बात सुबह सुबह उठ के लगाया करें, जी सीधी बात स्ट्रेट, क्योंकि जो स्ट्रेट नोट होता है ना, सीधा नोट जिस पे रुकना होता है, अच्छा अच्छा, वो बहुत मुश्किल में सुर में लगता है। तेज़ी जो है ना उसमें बंदा गुजर जाता है, ज़बरदस्त, सही लगा नहीं लगा गुजर गया। जहाँ पे रुकना है ना वो मुश्किल काम है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखो। ये जो लंबा नोट होता है ना, स्टैंडिंग नोट जिसे कहते हैं, लंबा नोट, उसकी प्रैक्टिस किया करो। जी बिल्कुल, फिर ये अवर्दे मुर्गी ये भी क्लियर आएंगी। जी बिल्कुल, काफ़ी से ज़्यादा क्लियर नहीं आई आज, जी सही है ना।